हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हाँ, आज मैं फिर आई हूँ। सितारा यासीन जी की जो ड्रामे हैं, उनकी जो सारी झूठ बातें हैं, वो सारी मैं लेकर के आई हूँ आप लोग के सामने। क्योंकि उनका जो झूठ है, मैं वो चाहती हूँ कि आप लोग के सामने मैं भी रखूँ कि वो कितनी शिद्दत से झूठ बोलती हैं। और कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि इंसान जब किसी के लिए जाल बिछाता है तो वो उस जाल में कभी कभी खुद भी फंस जाता है। तो सितारा यासीन जी का भी यही हाल है कि वो कभी कभी जो जाल बिछाती हैं तो वो बेचारी अपने ही जालों में खुद उलझ के रह जाती हैं। तो चले भाई, मैं शुरुआत करती हूँ उनकी झूठ से ही। जो कि उन्होंने बात किया था उनको अपने गाड़ी के बारे में, अपनी कार के बारे में, कि मैंने प्लॉट ख़रीदा है, मैंने न्यू कार लिया है और बहुत अच्छा सा उसका इनाग्रेशन उन्होंने करके दिखाया था। वो बहुत ऐसे प्रिटेंड तो वो ऐसे कर रही थी जैसे लगा था कि वाकई में वो शोरूम से नई गाड़ी लेकर के आई है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं समझती हूँ, नई गाड़ी की खुशी सबको होती है, चाहे वो सेकंड हैंड हो या वो फिर शोरूम से लेकर के आई हुई हो। लेकिन सितारा जी, मैं एक बात बोलूँगी आपसे कि आप अपने ही जाल में फंस जाती हैं। तो बंदा हमेशा कहते हैं ना कि शातिर वही होता है कि जो अपने लफ्ज़ों पर भी काबू रखे। लेकिन आप शातिर तो बहुत हैं वैसे, लेकिन इतनी भी नहीं है। कहीं कहीं आपका निशाना जो है वो कहीं कहीं आपके ऊपर ही आकर के लग जाता है। तो जी हाँ, मैं आपकी गाड़ी से ही शुरुआत करती हूँ। जो सबसे पहले आप रोना रोती हैं हमेशा अपने पैसों को लेकर के कि मेरे पास उतनी पैसा नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, आपके पास इतना पैसा है नहीं, तो फिर आपने नया प्लॉट ले लिया। हो सकता है कि आपने अपने पिगी बैंक में उसे जमा किया होगा, शायद उसी की वजह से आपने अपना प्लॉट लिया। और जो गाड़ी आप कह रही थी, जैसे कि आपने अपने गाड़ी के बारे में अपने व्लॉग में बताया कि मैंने सेकंड हैंड गाड़ी लिया है क्योंकि शोरूम से गाड़ी निकालने में पैसा बहुत लग जाता है। और ये गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी लेने की रीज़न ये भी है कि मैं ये गाड़ी में जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए हिल स्टेशंस वगैरह पे, तो मैं इसी गाड़ी में जाऊँगी। और मैंने अपना छोटा गाड़ी को भी बेचा नहीं है क्योंकि वापस आकर के मैं अपनी छोटी गाड़ी जो है मैं वही यूज़ करूँगी। और फिर आपने ये भी कहा कि आने के बाद देखती हूँ कि मैं ये गाड़ी का करूँगी क्या, या तो मैं इसे सेल कर दूँगी और या तो मैं इसे रेंट पर दे दूँगी। ये जो आपने अपने चेले चपेटे को अगल बगल में जो रखा है ना, तो उन्हीं के ज़रिए हम लोगों को भी यही चीज़ पता चला है कि सितारा यासीन जो है वो बहुत झूठ बोल रही हैं, वो बहुत झूठी हैं, वो मक्कार हैं। और उनकी जो झूठ है वो सामने आ गई, क्योंकि ये बात सच है फ्रेंड्स कि बाहर घूमने वो जा रही हैं, इसी रीज़न की वजह से उन्होंने एक बड़ी गाड़ी ली है। और वापस आने के बाद उनका यही प्लान है कि वो वापस आने के बाद इस गाड़ी को या तो वो रेंट पे दे देंगी और या तो फिर इस गाड़ी को वो बेच देंगी। और ये गारंटी प्रूफ भी किया गया है कि ये आप देख लीजिएगा, विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सुन लीजिएगा कि सितारा यासीन जो है वो कोई नया एक्सक्यूज़ के साथ वो ये बोलेंगी कि वो गाड़ी या तो हमने सोल्ड कर दिया या तो वो गाड़ी हमने रेंट पर दे दिया, क्योंकि वो गाड़ी को रख करके हम करेंगे भी क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। भाई उनके पास तो रीज़न बहुत है, एक्सक्यूज़ जो हैं वो तो सितारा यासीन के पास भरी हुई है, क्योंकि वो तो भाई हैं ड्रामा क्वीन। तो खैर अब मैं आती हूँ उनकी दूसरी झूठ पर। तो जैसा कि मैंने उनका लास्ट व्लॉग देखा था और उसमें वो कह रही थी कि अपने बहुत उदास चेहरा बना करके कि अम्मी नहीं आ रही हैं। तो अम्मी नहीं आ रही हैं, तो अम्मी नहीं आने का रीज़न क्या उन्होंने दिया? अम्मी नहीं आने का रीज़न ये दिया कि अम्मी की जो पासपोर्ट है वो गुम गई है। जैसा कि उन्होंने बताया, उनके शौहर अपने ब्लॉग में बोलते हैं कि चाचू ने बताया है कि पासपोर्ट जो है वो ऑलरेडी पासपोर्ट ऑफिस में जमा हो गई है। चाचू जो हैं वो भी अपने ब्लॉग में बाकायदा प्रूफ के साथ पूरे वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि मैंने अपना जो पासपोर्ट है वो मैंने सबमिट कर दिया है, बस मुझे इस पर छुट्टियाँ लगानी हैं अपनी वाइफ की। अब ये सब तो हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट व्लॉग में अपना बताती हैं कि इनकी झूठ देखिए फ्रेंड कैसे सामने आती है। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में ये क्या कहती हैं, ये स्टार्टिंग में कहती हैं कि अम्मी की जो पासपोर्ट है वो गुम गई थी, इसी वजह से वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन फिर चाचू ने बताया उनको कि नहीं, अब हमारा सब हो गया है। प्रॉब्लम असल में ये हो रही थी कि हमारी जो पासपोर्ट की रेन्यू थी वो एक्सपायरी डेट जो होती है वो ख़त्म हो गई थी, उसे रेन्यू कराना पड़ेगा। अरे यार, कहाँ से लाती हो यार तुम इतना भेजा में अपना ये सब
कि इतना सारा प्लान करती हो, अपने ही ब्लॉग में तुमने कहा कि पासपोर्ट गुम गई है, फिर तुमने अपने ही पासपोर्ट में कहा कि उनके पासपोर्ट को रिन्यू करानी पड़ेगी, तो अम्मी आप आ जाएंगी। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, ये सारे कन्फ्यूजन जो आप क्रिएट कर रही हैं, आपके व्यूवर्स को आप कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन मैं तो ये पूछूंगी यार आपके व्यूवर्स से कि आपके व्यूवर्स कैसे हैं जो सारे आपके व्लॉग्स देखते हैं, देख तो रहे हैं सब कुछ, समझ भी रहे हैं सब कुछ, तो जाहिर सा बात है वो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं। तारा यासीन जी, ये जो जाल, ये जो गेम आपने खेला है, ये जो जाल आपने फैलाया है, आपको पता नहीं है कि आप अपने लफ्ज़ों की जाल में खुद ही फंसती चली जा रही हैं। कभी आप कहती हैं कि पासपोर्ट गुम गई, कभी आप कहती हैं कि पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया, कभी आप कहती हैं अम्मी नहीं आ रही हैं, फिर आप कहती हैं सडनली अम्मी आ रही हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊँ सितारा यासीन जी, जो ये आप मगरमच्छ के आंसू बहा करके रोती हैं ना कि मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ है, माएँ सबकी प्यारी होती हैं सबको सितारा जी। और जैसे कि मैं इनके शौहर जी जो हैं साजिद जी, मैं उनका भी व्लॉग वगैरह देखती हूँ, तो फ्रेंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इनके हर व्लॉग में सिर्फ कौसर का ही नाम है, हर ब्लॉग में कौसर 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 कौसर, सितारा तो कहीं भी नहीं है। क्यों सितारा नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं साजिद जी भी जो है वो अपनी वाइफ को, सितारा को पसंद नहीं करते हैं, और सितारा जी तो उन्हें रखती भी हैं एकदम अपने नौकर की तरह, अपने ड्राइवर की तरह। मैं क्या ही बोलूँ आप लोग से फ्रेंड, मैं बात को कहाँ से कहाँ लेकर के चली आई। तो मैं आज बात कर रही थी सितारा जी की झूठ पर, क्योंकि सितारा जी जो है वो खुद झूठ बोलती हैं और अपनी ही झूठ पे वो फंस भी जाती हैं, और उनकी जो झूठ है वो सही सामने साबित भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि एज़ यूजुअल, जैसे मैंने पहले कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिखाया जाए वो सच हो, सच कुछ और होता है। और जैसे कि ये अपनी अम्मी के बारे में कह रही थी कि अम्मी जो है, मेरी अम्मी से रोज़ाना की बात होती है और मेरी अम्मी से मैं अपनी हर चीज़ के बारे में बात करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त आपकी अम्मी ने ये वीडियो क्यों बनाया था कि मुझे किसी ने नहीं मारा, और वो वीडियो पर आकर के स्पेशली अपनी बेटी सितारा के लिए वो वीडियो बनाती हैं और अपनी बेटी सितारा से कहती हैं कि सितारा तुम आकर के सबके सामने कह दो कि जो तुमने कहा है वो गलत है। क्यों? यहाँ पे भी उनकी झूठ जो है वो पकड़ी गई है। अगर आपकी माँ आपसे रोज़ बात करती है तो ये बात तो आपके फ़ोन पे भी कह सकती थी। इसमें भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई गई है कि सितारा यासीन के जो चाचू हैं वो उनकी माँ को बहुत टॉर्चर करके ये वीडियो ज़बरदस्ती बनवाए हैं। आपकी अम्मी के चेहरे से ये चीज़ कहीं नहीं झलक रही थी सितारा जी। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपकी अम्मी जहाँ खड़ा होकर के ये बात कर रही थी, शायद वो ऐसी जगह है वहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता है। और अगर आपकी अम्मी भी अगर वो झूठ बोल रही तब तो वो बहुत गलत काम और वो बहुत बड़ा अज़ाब की हकदार बनेंगी अगर वो उस जगह, उस पाक जगह में खड़े होकर के वो झूठ बोल रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी अम्मी की शक्ल से कि उन्होंने झूठ कहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बातों में सच्चाई थी कि वो चाह रही थी कि मतलब कि तुम गलत अफवाहें ना फैलाओ। और सितारा यासीन जी, मैं आपसे क्या ही बोलूँ फ्रेंड्स, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक अपनी अम्मी को भी नहीं छोड़ा। और अब जो ड्रामे करती हैं अपनी अम्मी को लेकर के, वो जो आंसू बहाती हैं मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ है, तो उस वक्त आप कहाँ थी? आपने अपनी अम्मी को वहाँ से क्यों, अपने घर से, पाकिस्तान से, कराची से आपने क्यों जाने दिया? क्यों नहीं आप अपनी अम्मी को अपने पास रखी? आज आपकी अम्मी कहीं और पे जॉब करती हैं तो आप क्यों करने देती हैं? माशाल्लाह से आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जैसा कि आप बताती हैं, तो आप रखिए अपनी माँ को अपने पास। लेकिन नहीं, ये सारा तो सितारा जी का ड्रामा है, और अब इस ड्रामे में उन्होंने अपने पूरे फैमिली, पूरे ख़ानदान को लपेटा हुआ है। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया होगा कि सितारा यासीन के ख़ानदान के करीबन सारे लोग जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं और सारे एक दूसरे से लड़ते हैं, और वीडियोस बनाने के बाद, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के बाद, एक दूसरे पे तहमत लगाने के बाद फिर वो एक दूसरे से नॉर्मल मिलते भी हैं, फिर अपना एक दूसरे मतलब अपने अपने व्लॉग्स नॉर्मली डालते भी हैं, ऐसा प्रिटेंड करते जैसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब उनकी साजिश है, ये सारे उनके प्लानिंग्स हैं। कहते हैं ना एक कि बंदा जो होता है कि वो लालच में इतना अंधा हो जाता है कि फिर आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तो शायद ये सितारा जी का यही गेम प्लान है, वो जो अपनी पूरे फैमिली को लेकर के चल रही हैं। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड कि अभी भी अपने आँखें खोलिए, क्योंकि वो औरत जो है वो चीज़ दिखा रही है जो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आई होप कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सबके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड कीप वॉचिंग सितारा यासीन के ड्रामे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।